आगे हमेशा पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। तो सबके मन में 2-3 चीजें, सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपके? सबसे पहला पॉइंट, क्यों छोड़ा पुराना संस्थान। दूसरा पॉइंट, उड़ान प्रतिज्ञा एसएससी फाउंडेशन शिखर बैच का क्या होगा। तीसरा पॉइंट, रीजनिंग की क्लास कब से होगी। चौथा पॉइंट कि कहां होगी रीजनिंग की क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा कि कैसे हम चीजों को कर पाएंगे। तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स में क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज है कि अगर पुराने संस्थान को छोड़ने की मैं बात करूं तो आपको बताइए कि लगभग जितने भी पुराने टीचर्स थे, है ना, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो अभिनंदन सर हो या और भी टीचर्स हो, दीपक सर हो, है ना, भाटी सर हो, मोहित सर हो, अभिषेक सर हो, मतलब बहुत सारे अभी बीच में हुए, तो सबके तो मैं आपको क्या ही नाम बताऊं। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि इस बीच में बहुत सारी चीजें जो है वो घटित होती गई, है ना, और किसी की कोई मुझे लगता है पर्सनल मतभेद किसी के नहीं है ना, आपसी मतभेद किसी के भी नहीं है, किसी से भी नहीं है। और अगर आपसी मतभेद होते तो शायद सभी एक ही जगह पर होते। अगर सब अलग अलग है तो मतलब कि कुछ प्रॉब्लम जो आई वो ऑफिस की तरफ से आई, और वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, वो कोई ज्यादा मतलब बड़ी जो प्रॉब्लम है, सिर्फ एक ही बड़ी प्रॉब्लम है, वो थी सैलरी की प्रॉब्लम। कि मतलब सभी टीचर्स की जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का ड्यू चल रहा था। अब यार घर परिवार सभी का है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ऑफिस में भी दिक्कत है ना, परेशानियां हैं, लेकिन घर परिवार क्योंकि सभी का होता है। और नोएडा अगर आप रह रहे हो तो आपका अमूमन जो खर्चा है, अगर आप नोएडा में रह रहे हो और आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, मतलब बहुत शानदार नहीं, बस एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, तो आपका नॉर्मल खर्चा 40 से 50 हजार रुपए के बीच बैठ जाता है। 12 से 18 हजार रुपए के आपके रेंट हो गए, और ये सारी चीजें मतलब 40 से 50 के बीच में आप रह पाते हो। और अगर आपके पास वो पिछले 5 से 6 महीने में वो साधन ना हो तो दिक्कतें आती है। तो और कोई ऐसा रीजन नहीं है कि किसी के कोई ऐसी लड़ाइयां नहीं हुई है ना, कोई डंडे नहीं बज गए, है ना। लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन है कि आप, ये मतलब इससे बड़ा कोई रीजन नहीं है। आप भी कल जॉब करोगे तो वो किस चीज के लिए करोगे, है ना। आप कोई अपनी कंपनी तो क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप तो अगर कल जॉब करोगे, अगर आप मान लो कल आप रेलवे में लग गए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो भी रेलवे का उस टाइम का मिनिस्टर होगा वो पूरी मिनिस्ट्री आपके नाम कर देगा, या वो रेलवे का 1% शेयर आपको दे देगा, कुछ भी XYZ, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। वो आपको आपकी सैलरी देगा, और वो सैलरी आपको 6-7 महीने नहीं मिलेगी, तब आप कैसे उस रेलवे की जॉब को भी कंटिन्यू रख पाओगे, या आप कैसे उस पुलिस की जॉब को भी कंटिन्यू रख पाओगे। तो ये सबसे बड़ा रीजन था, सभी के साथ ये रीजन बना, ठीक है। बहुत मतलब कहते हैं ना कि क्रिटिकल कंडीशंस में भी हमेशा चीजों का साथ दिया, लेकिन एक वो समय होता है कि यार हमेशा व्यक्ति अपनी तरफ से तो हमेशा पूरा कर सकता है, लेकिन परिवार की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अगर आपका